11:15 पे ही आपको आज फ्री कर दें, 15 मिनट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पण। रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथादिराज का विधान और इसी विधान के निमित्त इस ग्रंथ के भाव को समझने के लिए हम सभी यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और इस रत्नकर्ण श्रावकाचार के मर्म को, इसके सार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद आचार्य समंतभद्र यहाँ पर सम्यक चारित्र का वर्णन करते हैं और सम्यक चारित्र मतलब, और सम्यक चारित्र में खास तौर पर किसका? श्रावक के आचरण का। और वो श्रावक के आचरण को बताते हुए 12 प्रकार के व्रतों का यहाँ पर उल्लेख चल रहा है। उन 12 ही व्रतों को विधान के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा उसकी कर चुके हैं। अभी तो जो भावनाधिकार चल रहा है वो पंडित सदा सुखदास जी के द्वारा लिखा गया एक, समझ लीजिए वो बोनस है एक, है ना, जो रत्नकर्ण श्रावकाचार की वचनिका में उन्होंने डाला हुआ है। और वो भावना अधिकार आधे से ज्यादा है। और आप ये समझिए, इसे एक संयोग कहेंगे कि जब वो भावना अधिकार पूरा करते हैं तो आखिर में ये लिखते हैं, उसके बाद सल्लेखना की चर्चा उन्हें करना है। कल जो हमारा विधान चलेगा वो सल्लेखना के ऊपर चलेगा। 7वें नंबर का जो अधिकार है वो सल्लेखना अधिकार है। लेकिन जब ये ग्रंथ की टीका लिख रहे थे तो पंडित सदा सुखदास जी सल्लेखना में आ चुके थे, है ना। वो उन्होंने स्वयं भी सल्लेखना जैसी स्थिति थी, उनकी भावभूमि वो बन गई थी।
और जब हम भावना अधिकार को पढ़ते हैं और बाद के संलेखना अधिकार को पढ़ते हैं तो ये हमें समझ में आता है। इस भावना अधिकार को पूरा करते हुए वे लिखते हैं कि यहाँ पर समय सार आदि भावनाओं को कहने का और विचार है, मतलब वो कुछ और भावनाओं की चर्चा करना चाहते थे, लेकिन यदि उस विस्तार में हम जाएंगे तो संभवतः इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस शरीर में ऐसे रोग आदि लग गए हैं कि अब इस शरीर की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। समझ रहे हैं ना किस समय उन्होंने ये लिखा है? वो उन्हें ऐसे रोग से या ऐसी अवस्था उनकी बन पड़ी थी जहां पर उन्हें ये समझ में आ रहा था कि मृत्यु नजदीक है। इसलिए जो यहाँ ग्रंथ प्रारंभ किया है इसको पूर्ण करने का विकल्प बहुत है ना। उसकी भावना है कि ये ग्रंथ पूरा हो जाए। और फिर उन्होंने आखिरी के जो 25, 20, 30 श्लोक जो बचे, शिक्षा व्रत अधिकार की वैया वृत्ति की चर्चा करने के बाद, दान की चर्चा करने के बाद जो भी हमने पढ़े ना, वो उन्होंने बामुश्किल से 30-40 पेजों में जल्दी 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 करके सब समेट दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिख गया था कि अब शरीर की स्थिति ज्यादा नहीं है। मतलब उनके पास यदि पर्याप्त समय मिला होता, उन्हें ऐसा लगता, तो वो सोचिए कि संलेखना की लिखकर कितनी विस्तार से चर्चा करते हो। संलेखना एक ऐसा विषय है कि जिस पर भगवती आराधना ग्रंथ ही पूरा मृत्यु पर लिखा गया है। पूरा ग्रंथ मौत पर, मृत्यु पर। जैन धर्म जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है ना। लगभग 2100-2200 गाथाएं हैं भगवती आराधना ग्रंथ में, और वो मुनिराज की समाधि संलेखना का वही वर्णन है, और वीर रस में वर्णन है, करुण रस में वर्णन नहीं है। और यदि उस सब मूलाचार का या और शास्त्रों में जहां जहां संलेखना का, समाधि मरण कंडिका, इस तरह से बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, उन सब का सार और निचोड़ लेकर पंडित सदासुखदास जी इस ग्रंथ में यदि वचनी का लिखते तो संलेखना अधिकार भी उतना ही विस्तृत होता जितना भावना अधिकार है। समझ में? पहली चीज तो समय सार भावना, जिसका आगम में अभी तक ऐसा कोई समझ में नहीं आता ये समय सार भावना क्या होती है। 2 भावनाओं का जिक्र किया है वहां पर, एक समय सार भावना का और एक और कोई भावना है, वो भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो सबसे आखिरी पेज पर लिखा हुआ है, भावना अधिकार के आखिरी पेज पर। वो 2 भावनाओं का इतना विस्तार हो सकता था कि समझ लीजिए कि हो सकता था 50-100 पेज लग जाते उसमें, है ना। और वो भावनाओं का उल्लेख सिर्फ पंडित सदासुखदास जी की इस वचनिका में ही मिलेगा। अब उनके पास क्या रेफरेंस था उसके लिए, ये वो सदासुखदास जी जानते हैं किस रेफरेंस के साथ वो 2 भावनाओं का वर्णन करने वाले थे। बस उनका उल्लेख है ये समय सार भावना क्या होती है ना। बाकी सब भावना तो उन्होंने लिखी, तो वो समझ लीजिए सदासुखदास जी के साथ ही चली गई, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 16 कारण भावना है, माध्यस्थ मैत्री आदि भावनाएं हैं, 12 भावना है। इन सब भावनाओं को अलग अलग करके लिखा है ना, लेकिन उसमें और भावनाओं का उल्लेख करने वाले थे, ठीक है ना। तो ऐसा वहां हो सकता था, मतलब वो भावना यदि लिखते तो इतना विस्तार को पा लेता। खैर, यदि ये भावना अधिकार को हम इसमें से निकाल दें तो ये ग्रंथ जो इतना मोटा ये दिख रहा है ना, ये आधा हो जाएगा। मतलब आधा जो भावना अधिकार पर है, जिसमें एक भी श्लोक नहीं है। अभी हम पढ़ भी रहे हैं ना, उसमें कोई श्लोक नहीं आएगा, है ना। वो पंडित सदासुखदास जी का ही अपनी ओरिजिनल, एक तरह से कहना चाहिए मौलिक कृति के जैसी वो पूरी रचना है। आगम से लिखा है उन्होंने, सब आगम के प्रमाण से लिखा है, मन से नहीं लिखा है, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपने शब्दों में व्याख्यान उसका दिया। तो अभी हमने यहाँ पर जो एक चारित्र अधिकार है इसका, अभी चारित्र अधिकार में आगे प्रतिमाओं की चर्चा आएगी, और एक और चर्चा किसकी आएगी? संलेखना की आएगी। लेकिन 12 व्रतों का वर्णन जो है वो एक तरह से पूरा हो गया है। जिन 12 व्रतों की समंत भद्राचार्य ने चर्चा की है, कौन कौन से 12 व्रत हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत के एक बार हम नाम याद कर लें। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत।
इनका थोड़ा थोड़ा सा एक एक मिनट में, एक एक 30-30 सेकंड में थोड़ा सा स्वरूप समझ लें। अहिंसा, स्थूल अहिंसा, हिंसा का त्याग, मतलब 4 प्रकार की हिंसा होती है, उसमें उद्योगी, आरंभी और विरोधी, इन 3 हिंसाओं का तो त्याग नहीं किया है, यथा योग्य सीमित किया है, जितनी जरूरत हो उतना हो। लेकिन संकल्पी हिंसा का मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना सबसे उसका त्याग है। इसी तरह से जब सत्यानुव्रत को देखें तो स्थूल झूठ का त्याग। अब उस स्थूल झूठ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है जैसा देखा सुना या जाना हो वैसा नहीं बोलना। कई बार जैसा देखा सुना और जाना हो वैसा बोलना भी झूठ कहलाता है? काने को काना कहना झूठ है, समझ में आया? काले को कालू कहना झूठ है, जिससे किसी का मर्म छिद जाए, है ना, हृदय दुख जाए, जिससे किसी के काम वासना पैदा हो, जिस चीज से लोगों के परिग्रह की संज्ञा को प्रज्वलित हो जाए, परिग्रह की भावना, विषय भोगों की भावना बढ़ जाए, छल की भावना विकसित हो जाए, किसी को क्रोध उत्पन्न हो जाए, किसी का लालच उत्पन्न हो जाए, ये सब भी क्या है? ये सब भी झूठ है। समझ में आया? तो आपको तो लोग ये कहते हैं ना अक्सर कि हम तो एकदम खरी खरी बोलते हैं, तो खरी खरी कोई नहीं बोलता, झूठ बोलते हो। लोग बोलते हैं लोगों को हमने एकदम साफ साफ बोल दिया, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के आप आपस में 2 वर्गों के बीच में लड़ाई करवा दो, 2 लोगों के बीच में वैमनस्य करवा दो, है ना, आपस में राग द्वेष की वृद्धि करा दो, तो ये सब झूठ है। समझ में? ये कोई खरा खरा बोलना नहीं है, ये साफ साफ बोलना नहीं है। वो मैं अभी एक एक चीज के विस्तार में जाऊं तो सत्यानुव्रत का वर्णन पढ़ना पंडित सदा सुखदास जी से, और सत्य धर्म का वर्णन भी है इसमें, वो भी पढ़ना। भावना अधिकार के अंदर ही शायद 10 धर्मों की चर्चा की है, वहां पर सत्य धर्म का वर्णन भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक यहां पर हमने अतिचार पढ़े थे ना, कंदर्प, कौतकुच्च और मौखर्य, 3 अतिचार आए थे। मेरे हिसाब से शायद अनर्थ दंड व्रत में किसी भेद के भीतर आए हैं वो, है? तो कंदर्प कौतकुच्च आपको लगता है आप हंसी ठिठोली करते हैं तो वो भी झूठ के अंतर्गत आता है। भंड वचन बोलना, कौतकुच्च यानी उल्टी सीधी भाव भंगिमा बनाकर चीजों को बोलना, और ज्यादा बोलना, है ना, ये भी क्या है? कई लोग एकदम बहुत एकदम लगता है कि बड़े, उन्हें लगता है कि वो बहुत इंटरटेनिंग है और लोगों को भी उनके बीच में मजा आता है। कुछ भी सुनिए कि आप जब ज्यादा बोलोगे तो निश्चित तौर पर झूठ ही बोलोगे, क्योंकि बोलने लायक चीजें तो सीमित ही होती हैं, है ना? इसलिए हित मित प्रिय, सत्य के साथ साथ 3 चीजों को और किया गया कि हितकारी बोलो, मीठा बोलो और प्रिय बोलो। एक किसी शायर ने तो ये लिखा है, ऐसा कोई है ना, मतलब कोई होगा, कोई जैन नहीं है वो, खामोश रहो, खामोश रहो, जितना हो सके तुम खामोश रहो, या फिर कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। समझ में आया? लेकिन तुम्हें मूल रूप से तो करना क्या है? तो खामोश रहो भाई, खामोश रहो, और बोलो तो ऐसा बोलो कि जिससे खामोशी से अच्छी चीज। मुनिराज जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि जिससे उनके मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है, वैराग्य में वृद्धि होती है, ऐसी बात करते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो लोगों के विषय वासनाएं बढ़ जाएं, काम क्रोध की भावना बढ़ जाए, परिग्रह की भावना बढ़ हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। समझ में? और हमारे अभी मैं क्या कहूं, सत्यानुव्रत सत्य की चर्चा करते हुए ही मैं, मुझे डर लग रहा है कि मैं यदि उसमें ही रह गया ना तो मैं कुछ आगे की चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ऐसी चीज है सत्य, है ना? हम लोगों की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देते हैं हमारे वचनों से। आप किसी के घर में बैठने गए और बस कमरे में बैठते से बोले एसी नहीं है, है? अरे आज के जमाने में कलकत्ता जैसे शहर में बिना एसी के कैसे रह लेते हो? बेचारा वो आदमी पहले पंखे में बहुत आनंद से जी रहा था, अब आपने उसके अंदर एक कांटा चुबो दिया है,
अब वो जब भी वहां बैठेगा तो बस यही लगेगा, एसी नहीं है, एसी नहीं है, एसी नहीं है। अब उसकी जिंदगी में आग लग गई है, समझ लो। 4 व्हीलर नहीं है तुम्हारे पास, कैसे तुम लोग चल लेते हो? तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छी भली जिंदगी में हम आग लगा देते हैं लोग, हम लोगों की परिस्थितियां नहीं जानते हैं। और लोगों का तो क्या क्या है, उसे वो जवान दिए तो लोग तलुआ से मार देते हैं बस। उन्होंने कोई लेना देना थोड़ी है कि उस बोलने से सामने वाले पर कितना असर पड़ेगा। तलुआ समझते हो क्या होता है? ये ऊपर का जो तालू होता है ना, ये जीव ली और उन्हें तलुआ से दे मारी, उन्हें मिली है पुण्य की वजह से है। और उन्हें मालूम नहीं है कि उनके निकले हुए शब्दों से सामने वाला बड़ा विकल्पों की अग्नि में जलने लगा। आपने बोल दिया, कहा अभी तक शादी नहीं हुई तुम्हारी। अरे भाई वो आदमी ऑलरेडी, यदि उसे करना होगा तो वो खुद वो समझ रहा होगा, सोच रहा होगा। अब आदमी बोल बोल के दिमाग खराब कर देते हैं उसका। अरे शादी के 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं हुए। अरे वो आदमी ऑलरेडी, यदि ऐसा कुछ होगा तो भाई वो ऑलरेडी ऑल समस्या में है। आप बोल बोल के जीवन में और आग लगा देते हैं और उसकी जिंदगी में। अरे जरूरी है क्या बोलना? है? पंडित टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के भीतर लिखते हैं ना, इस काल में कोई आत्मानुभव की वार्ता करने वाले भी दुर्लभ हैं। आत्मानुभव करने वालों की बात तो बहुत दूर की बात है। बस लोगों को बस मिलना है, जुलना है, और बात की जो निकलेगी यही बात निकलेगी। और सैलरी कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। अब यदि मान के चलो वो अपने किसी, उसका इंक्रीमेंट ना हुआ हो, कुछ ना हुआ हो, भाई अब हम लोगों के वार्तावली की पूरी श्रृंखला ऐसे ही चलती है, जिसमें इन 4 प्रकार की कथाओं में से कोई ना कोई कथा रहेगी। ये सब मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, इसमें दिया है। आपस में वर्गों की लड़ाई हो जाए और तृष्णा बढ़ जाए और पैसा कमाने लगे और ये करने लगे, और पैसा कहीं लगाते हो नहीं लगाते हो? और शेयर मार्केट में कितना तुमने पैसा लगाया, थोड़ा लगाओ, है ना। अभी वो कहेगा कि अब थोड़ा और कमाओ, फिर थोड़ा और शेयर में लगाओ, तो वो वैसे ही तो समय कम है, उसमें वो अपनी जिंदगी को लगाया जा रहा है, जो करने योग्य कार्य है वो कर नहीं रहा है। हम और उसको प्रेरित किसमें कर देते हैं? जगत में यही चर्चाएं हैं और हम लोग बस यही कर रहे हैं। लोगों के घर जाते हैं खुशामदी पूछने और उनका जिंदगी में क्या कहें, उसमें चिंगारी मार के आ जाते हैं। तो अभी लोगों की तो क्या कहें भाई साहब। आपसे स्कूटर मांगेंगे कि 2 मिनट स्कूटर देना, बाजार तक जाना है, और जब वापस करने आएंगे तो कहेंगे पेट्रोल बहुत खाता है अब आपने, एक तो सामने वाले ने मदद की और आपने उसकी जिंदगी में और आग लगा दी। वे सर्विसिंग मांग रहा है, अब स्कूटर बदल लो, अब ये कर लो, अब कार बदल लो, अब ऐसा कर लो। क्या क्या बदलोगे? ये पर्याय बदल बदल के चैन नहीं मिल रहा है, पूरा के पूरे बदल जाते हो। कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ तो नया होना चाहिए। क्या नया चाहिए है? ये पूरा का पूरा समझ लीजिए, पूरा परिवेश ही बदल जाता है। यहां से नरक गति में गए, पूरा परिवेश बदल गया समझ में आए? क्यों? ये बदलने की भावना से ऐसी दुर्गतियां मिलती हैं। ऐसे वचन नहीं बोलना। ये सब सत्यानुव्रत के भीतर ये चर्चा की गई है, समझ में आया? अभी लोगों से ये सब बातें करो तो कहने में आता है कि ये सब मत बोलो। बहुत सारी चीजें आई हैं इसमें। इस अणुव्रत के प्रकरण में रात्रि भोजन की बात भी करी है, समझ में आया? रात्रि भोजन की चर्चा भी आई है, और ग्रंथों में कई स्थानों पर श्रावक का 6वां मूल गुण बताया है। 6वां अणुव्रत बताया है रात्रि भोजन के त्याग को। और एक लाटी संहिता नाम का ग्रंथ है, वहां पर ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि ये तो रात्रि भोजन का त्याग तो 6वीं प्रतिमा में कहा है, आप उसको अणुव्रतों में लेकर क्यों आते हो, है ना। तो उसका भी उत्तर वहां पर दिया है, सब उत्तर हैं। मैं तो अभी किन किन की बात करूं। हमें ये लगता है ना कि हम लोगों को लगता है हम बड़े चतुर हैं सवाल कर करके। सवाल अकेले मत करो, उनको खोजने उत्तर भी जाओ, तो आपको हर सवाल का उत्तर मिलेगा। अभी मैं कौन कौन सी बातें बताऊंगा, हर हमारे प्रश्न का उत्तर है। हम ये चाहते हैं कि एक प्रवचन सुने और सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहां से तो आप बहुत सारे सवालों के साथ जाओगे। हम सब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं 40-45 मिनट में।
ऐसी ऐसी चर्चा आई है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने उपवास किया है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का? कि कुछ लोगों ने किया भी होगा। रात्रि भोजन के त्याग की महिमा कैसी बताई? शायद 383वें नंबर की गाथा है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की, 383 नंबर। मैं यहाँ जो रेफरेंस देता हूं, यदि थोड़ा सा समय मिले ना तो आप देखा भी करें उन्हें, तो हमारी आचार्यों के शब्द पढ़ के और हमारा जो भावना है वो पुष्ट हुआ करेगी। उसमें क्या लिखते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करने वाला 6 महीने का उपवास करने का फल लगता है। 6 महीने के उपवास का। क्यों? क्योंकि आप लगभग 15-16 घंटे आप उपवास करते हो, और 15-16 घंटे मतलब साल भर में लगा लोगे तो 6 महीने से ऊपर निकल जाएगा, 7-8 महीने का उपवास हो जाएगा। हम लोग 10 लक्षण के बाद 10 उपवास करने वालों का सम्मान करते हैं। कभी किसी रात्रि भोजन त्याग करने वाले का सम्मान किया है? हुआ है कभी सम्मान? बताइए। उसे कुछ नहीं मानते हैं। और जहां 10 उपवास किए 11वें दिन से फिर सब सारी चीजें चालू हो जाती हैं। ये सब चर्चाएं करना जरूरी है, और ये तो एक दुर्भाग्य है कि आज मुमुक्षुओं के बीच में चर्चा करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम पर ये आरोप लगने लगे कि हमारे भीतर शिथिलता आई है। मेरे एक परिचित थे, वो ये कहने लगे, है ना, एक बार की बात है, पूरी अनुकूलता थी कि वो दिन में शाम को भोजन कर सकते थे, और अच्छे स्वाध्यायी थे, पढ़ने लिखने वाले थे, है ना। तो उनसे कहा कि भोजन कर जाओ। कहते नहीं, वो हम कहीं और इनवाइटेड हैं। अरे मैंने कहा आप वहां तक जाओगे तब तक तो रात हो जाएगी, 7-8 बज जाएंगे। तो कहना अरे वो ठीक है, इतना चलता है, पहले हमको बड़ा दोष छोड़ना है। ये रात्रि भोजन तो छोटा दोष है, तो बड़ा दोष है मिथ्यात्व, है ना, और छोटा दोष क्या हो गया? वो हो गया रात्रि भोजन। जबकि उनके पास अनुकूलता थी, लेकिन वो इनवाइटेड है ना, तो हमें वहां जाना है। अरे जब आपको कैंसर हो तो आप ऐसी भी कोई क्रिया नहीं करते हो, छोटी सी क्रिया, फिर आपको यदि कह दिया गया है कि खिचड़ी खाओ, कहते नहीं अभी तो कैंसर का इलाज करेंगे। अरे आपको यदि बोला ना कैंसर का इलाज करना है, तो उसके इलाज के लिए छोटी छोटी से क्या कहते हैं उसको, परहेज जिसे कहते हैं, वो रखना भी जरूरी है। और अभी मैं आगे आपको एक और जरूरी बात बताता हूं। सारा चरणानुयोग सिर्फ और सिर्फ हमारे उपयोग की चंचलता को रोकने के लिए है। और उपयोग की चंचलता जब रुकेगी तो उपयोग में स्थिर हो पाएगा। यदि आप अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, यदि आप रात्रि भोजन आदि कर रहे हैं, यदि आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनका स्थूल रूप से सेवन कर रहे हैं, तो चित्त की चंचलता अधिक होगी। और ऐसे चंचल चित्त के बीच में आप चाहोगे अपने स्वभाव का अनुभव कर लो, तो वो संभव नहीं है। इसलिए ये एक तरह से एक हमारी सीमाएं निर्धारित करने वाली चीजें हैं। हमारे उस उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए सारे व्रत होते हैं, चाहे वो मुनिराज के व्रत हो और चाहे श्रावक के व्रत, उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए है। अरे आपका उपयोग यदि टीवी, सिनेमा, लौकिक कार्यों में लगेगा, तो वो उपयोग पर कंसंट्रेट होकर अपने उपयोग में कैसे लगेगा? लोगों से कह लो भाई तो सीमित शक्ति है। अब वो सीमित शक्ति भी यदि टीवी में, सिनेमा में, इनमें उनमें, रेस्टोरेंटों में, घूमने में, अनर्गल कार्यों में लग जाएगी, तो वो इतनी सी सीमित शक्ति पंचम काल के मनुष्य को मिली, अब वो सीमित अपने स्वरूप में कैसे लगेगी वो शक्ति? इसलिए तो कह रहे हैं शक्ति बर्बाद मत करो। समय कम है तो समय बर्बाद मत करो। बुद्धि क्या, इस काल में सोच लीजिए कि अंग पूर्व के ज्ञानी भी नहीं बचे हैं। अंग पूर्व के ज्ञानी तो छोड़िए, ये छोटे से शास्त्रों का भी हमको मर्म ख्याल में नहीं रहता है। अब ये बुद्धि यदि यहां तो लगे 15 मिनट, और बाकी दुनिया भर के कार्यों में लगी रहे 24 घंटे 365 दिन, तो अब वो जो 15 मिनट का विषय है वो हमारे ख्याल में कैसे आएगा, कैसे रहेगा, कैसे जब स्मरण में रह के वो हमारे ख्याल में कैसे आएगी? ये सब चीजें उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए अनुभूत हैं।
समझ में? इसलिए ये एक सीमाएं और मर्यादाएं और दायरे निर्धारित किए गए हैं, नहीं तो ये आचार्यों को क्या जरूरत थी, ना लिखते चरणानुयोग। ये भी तो उन्हीं भगवान की वाणी है। तो हमारे भीतर ऐसा क्या एक एक ऐसी शैली पैदा हो गई है, सब क्रियाकांड है, क्रियाकांड है। गुरुदेव के जीवन में व्यवहार था, उसके बाद वे इसे क्रियाकांड कहते थे, समझ में आया? लेकिन आज व्यवहार, ये बात 100% सही है, पहले ही सुन लीजिए, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चलो इसको मैं एक आचार्य के उदाहरण एग्जांपल से बताता हूं। मुनिराज पद्मपुर मलधारी देव की नियमसार ग्रंथ की 100वें नंबर की गाथा की टीका में पढ़िए, एक शब्द, एक प्रयोग आया, एक पंक्ति आई है। वो पंक्ति यद्यपि मुनिराज के लिए, लेकिन यदि उसको आप समझ लिया तो आप निश्चयाभासी भी नहीं होगे और व्यवहाराभासी भी नहीं होगे। और उसके बाद में टोडरमल जी की एक पंक्ति भी बताऊंगा, तब आपको दोनों चीजों की उपयोगिता समझ में आएगी। पहले तो हमें ये निर्णय कि नहीं, मुनिराज पद्मपुर मलधारी देव हमारे आराध्य हैं, तो यदि उनका कोई वचन है तो वो हमारे शिरोधार्य होगा कि नहीं। टोडरमल जी हमारे आराध्य हैं, हम मानते हैं ना, चलो हम ना हो तो कई लोग ये कहते हैं तो व्यवहार की बातें करता है, इसे अलग करो। कहीं और जाओ तो कहोगे निश्चय की बातें करता है, इसको अलग करो। इसलिए मैं बार बार सीधे किसको लेकर आता हूं, आचार्यों को लेकर आता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी कोई बखत नहीं है, मतलब हमारी कोई पूछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। इन जिनवाणी माँ के अलावा और इन भगवंतों के अलावा हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम यकीन मानिए इसकी। यदि हम यहाँ हमारे मन से, हमारे तर्क और युक्ति से कोई बात बोले, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आगम होना चाहिए। युक्तियां भी वही सही हैं जो आगम को पुष्ट करती हों। ऐसी युक्तियां कतई सही नहीं है जो आगम के विरोध में खड़ी हो जाएं। आप गूगल पर तलाशने जाओगे तो आत्मा का एग्जिस्टेंस है, इसे बताने वाले हो सकता है 10 पेज खुलें, लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं होती, इसे बताने वाले हजारों खुल जाएंगे और युक्तियों के साथ खुलेंगे। तो हमारे शिरोधार्य कौन होगा? एक बार बाबूजी से बोला कि आप अपने जैन धर्म को विज्ञान से, बाबूजी युगल जी से कहा कि आप अपने जैन धर्म को विज्ञान से सिद्ध कर सकते हो? तो बाबूजी बोलते हैं अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। विज्ञान को प्रमाणित होना हो तो जैन धर्म के पास आ जाए, जैन धर्म को प्रमाणित होने के लिए विज्ञान के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप 250 साल पहले बता देते हो कि वृक्षों में, पेड़ पौधों में जीव जंतु है ना, लेकिन उन आचार्यों ने तो 2000 साल पहले के ग्रंथों में लिखकर चलेगा ये चीजें। अब आप आगे आगे सिद्ध करते चले जाओ ये चीजों को। उन्होंने बता दिया एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब चीजें पहले बता दी, लिख दी हैं। अभी अमीबा की खोज कितने साल पहले हुई, कितने साल पहले पैरामीशियम आया, बिना किसी प्रजनन के उत्पन्न होते हैं, ये कब बताया गया है? तो सम्मूर्छन जीवों की चर्चा पहले लिख दी है ना आचार्यों ने। तो उनके पास कोई लेंस था, प्रयोगशालाएं थी, क्या था? उनके पास सर्वज्ञ थे और सर्वज्ञ की परंपरा थी, और उस परंपरा में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें लिख दी। अब आपको यदि फिर भी भरोसा नहीं हो तो करते रहो टेस्ट। तो जैन धर्म के इतने बुरे दिन नहीं आए। खैर मैं क्या बताने वाला था, हाँ, 100 नंबर की गाथा की टीका, उसमें आचार्य लिखते हैं मुनिराजों के लिए कैसे हैं वे, तो कहते हैं अशुभ भावों से परांगमुख हैं और शुभ भावों से उदासीन हैं। क्या लिखा है? अशुभ भाव या अशुभ क्रिया से क्या है? परांगमुख हैं और शुभ भावों से उदासीन है। इन दोनों शब्दों को समझिए, है ना। अभी क्या है, आचार्यों की भाषा के शब्द हमें लग रहा होगा थोड़ा कठिन है। हम उदासीन उससे हो सकते हैं जो हमारे जीवन में होता है ना। किसी का बच्चा ना हो, वो अपने बच्चे से उदासीन हो सकता है? हो सकता है क्या? या आप लोग, आपके पास कुछ नहीं है ना, क्या कहते हैं कि आपके पास रुपया, पैसा, धन संपत्ति, घर बार कुछ नहीं है, कहीं सड़क पर पड़े हुए किराए के मकान में रह रहे हो, और आप इस कलकत्ता के सबसे बड़े महल के सामने जाकर कहो मैं इससे उदासीन हो गया हूं, तो बोलोगे? उदासीन हम किससे होते हैं? जो हमारे जीवन में होता है। और परांगमुख होने के लिए वो जीवन में होना जरूरी नहीं, उस तरफ देखना ही नहीं है, उसे बोलते हैं परांगमुख होना।
तो मुनिराज के लिए क्या लिखते हैं, अशुभ भावों से कैसे हैं वे, परांगमुख हैं, और शुभ भावों से कैसे हैं, उदासीन है। मतलब शुभ भाव उनके जीवन में है लेकिन उससे वो कैसे हैं, उदासीन है। इसे अपनी भाषा में बताएं। अरे आलू, प्याज, मध्य, मधु, मांस, इनसे तो परांगमुख हैं, और उबली हुई लौकी की सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, सोला का भोजन, इससे उदासीन है। समझ में आया? आप यदि बाजार में जाओ और वहां पर नॉन वेज का मार्केट है तो वहां घुसोगे भी अंदर, तो नॉन वेज के मार्केट से तो क्या है, परांगमुख है। अरे उसे उस तरफ जाना ही क्या, उन गलियों में घुसना ही क्या। लेकिन ये जो अपने खाने की फल फ्रूट की सब्जी मंडी लगी है, ये इससे क्या है, उदासीन है। जो हम करते हैं उससे उदासीन है, जीवन में होता है लेकिन उदासीन है। समझ में आया? अब ये यदि चीज आपके पास है तो आप क्या निश्चयभाषी होगे कि व्यवहाराभासी होगे? व्यवहार जीवन में है लेकिन व्यवहार से क्या है, उदासीन है, और अशुभ कार्यों से, पाप से वो क्या है, परांगमुख। समझ में आया? लोग कहते हैं कि आप इतना पुण्य को हे कहोगे तो लोग पाप में चले जाएंगे, है? समझ में आया? तो हम पुण्य को छोड़ दें क्या? ऐसा अपन अन्यत्र पुण्य को छोड़ दें, देव पूजा छोड़ दें, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये छोड़ दें? तो उससे कहते हैं हाँ छोड़ दो, हम अभी इनको अर्घ देते थे, अभी तुमको भी देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप पुण्य को दो ही कंडीशन में छोड़ सकते हो, या तो पाप में जाकर या फिर आप में जाकर, बस। आप पुण्य को छोड़ने के लिए पाप में जाने का तो कहते नहीं है। यदि आप में चले गए हो तो लो उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कही, लो एक आपको भी दे दिया। यदि आप में चले गए हो क्या परेशानी है? एक और पंक्ति सुनिए जो टोडरमल जी का मैं जिक्र कर रहा था। जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ते तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। ये लिखते हैं टोडरमल जी। पढ़िए 7वें अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूल के बाद वाला जो प्रकरण आया है वहां पर, थोड़ा पढ़िए, समझिए, समय निकालिए, ये देना पड़ेगा। ये जीवन के संजीवनी जिनवाणी मां है। दुनिया में आपको कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं कर सकता है। कोई, आप सबने जो वैक्सीन लगवाई है वो कोई काम की नहीं है। ये लो वैक्सीन जो आपको चतुर्गति रूपी भ्रमण से, जन्म मरण के रोगों से आपको प्रोटेक्ट करेगी। कोई नहीं बचा सकता है। अभी कोरोना नहीं घेरेगा तो कोई और घेरेगा। कितनी बार वैक्सीन लगा लगा के बचने की कोशिश करोगे। जो मूल चीज है, जिन वचन रूपी अमृत का सेवन करो, ये संजीवनी है। इन्हें सुनो, इन्हें पढ़ो। तो क्या कहते हैं कि जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ते तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। लेकिन 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 अब देखो किसका, अब व्यवहाराभास का निषेध अगली पंक्तियों में। लेकिन श्रद्धान तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। ये हो गया उदासीन। व्यवहार प्रवर्तन करो लेकिन उसको मोक्ष का कारण मत मानो, तो ये क्या हो गया, आगे बात। कई लोग ऐसे, मुझे मालूम नहीं है कि हो सकता है कई लोग नए भी बैठे हों, है ना, उन्हें बात ऐसी तो नहीं लग रही सर से ऊपर जाने वाली। मुझे ये इसलिए विकल्प सताता है कि कोई कदाचित पहली बार ही आया हो और वो पहली बार सुन के ही इतना दूर ना भाग जाए, भैया ये अपने बस की बात नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे ही ऊपर दोषारोपण आ गया पूरा, कि मेरी बात सुन के व्यक्ति को जैसे तैसे तो आया और बाद में उसने ये सोच लिया कि भैया ये हमारे तो भैया बस की बात ही नहीं है। इसलिए बड़ा डर भी लगता है थोड़ी सी ये इस तरह से बात करने, और ज्यादा अपनी क्या कहें हंसगुल्लों वाली मनोरंजनात्मक बातें करने में भी अपराध बोध होता है कि यदि वो बोलते हैं तो जो जिनवाणी कहने का समय था वो चला जाता है, वो समय का दुरुपयोग होता है यदि उस तरह से लोगों को जोड़ने का। तो दोनों में बड़ा ऐसा क्या कहें त्रिशंकु जैसी स्थिति हो जाती है ना। समझ रहे हैं ना आप?
तो ये सारी चीजों को जब हम समझेंगे तो पता चलेगा कि ये जो आचरण की सारी चर्चा आई है, इन सब चीजों का क्या महत्व है। हम आधा अधूरा पढ़कर ये सोचते हैं कि बस यही बस पढ़ लेने लायक करने लायक, ऐसा नहीं होता है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, हमने पढ़ा था ना न्यून जाने, कम ना जाने, ज्यादा ना जाने। यदि आप किसी एक चीज को पकड़कर उसमें ही सोचते यही सर्वस्व है, तो वो कम जानना है। या फिर उसको पकड़कर कुछ एक्स्ट्रा ही अर्थ निकाल लेना, वो क्या है, ज्यादा जानना है। याथा तथ्यम, जो है वैसा वैसा जानना पड़े। अच्छा, आप एक अकाउंटेंट की पोस्ट निकली और उसमें लिखा कि सैलरी 50,000, तो एक व्यक्ति ने अप्लाई किया, वो जाकर ये बोलता है कि भैया आप 25,000 रुपए में दे दो, मैं काम कर लूंगा। क्यों भाई, तुम 25 में क्यों काम करना चाहते हो? तो बोलता है कि क्योंकि मुझे जोड़ना और घटाना आता है, गुणा करना और भाग करना नहीं आता है। बताओ, आधे पैसों में ऐसा अकाउंटेंट किसको चाहिए है? ऐसा अकाउंटेंट किसको चाहिए? फिर थोड़े दिन बाद आप ऐसा करना कि एक 25,000 का और रख लेना, जिसे गुणा करना और भाग करना आए और जोड़ना घटाना ना आए। तो ऐसे दो आधे मिलके आपका अकाउंट कितने अच्छे से संभाल पाएंगे। आज व्यवहार वालों की और निश्चय वालों की ऐसी स्थिति हो गई। समझ में आया? दोनों अपने आप को समझते हैं कि हम परिपूर्ण हो गए, लेकिन दोनों की स्थिति ऐसे ही, आधे अकाउंटेंट वाले हैं, आधे गुणा भाग जानने वालों की, या आधे जोड़ घटाना जानने वालों। अरे गणितज्ञ कौन है? लौकिक में भी वो ज्ञान का धारी कौन है जिसे गुणा भाग जोड़ घटाना है, सब डिवाइड मल्टीप्लाई, जो जो चीजें होती हैं वो सब आता हो, वो ही आपको रखोगे ना। लेकिन यहां जब आएंगे तो हमें कर्णानुयोग समझ में नहीं आता। तो नहीं आता तो अपना दिमाग ठीक करो। लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कर्णानुयोग कोई काम का नहीं है? ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि आपको कर्णानुयोग समझ में नहीं आता। लेकिन आप कर्णानुयोग पर सवाल खड़े क्यों कर रहे हो कि चरणानुयोग मतलब का नहीं, ये क्रियाकांड है। तो भैया तो ठीक है, इलाज कराओ जाके कहीं, और क्या करें, मेंटली दिक्कत है तुम्हारी। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि ये किसी के काम का नहीं है? हमें ज्यादा द्रव्यान योग समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों, इससे स्वच्छंदी हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, टोडरमल जी साहब ने लिखा कि भाई बारिश तो मंगलकारी ही है। अब किसी की छत पे बरी पापड़ सूख रहे हो और वो गीले हो जाए तो अरे काय को बारिश हो गई, क्यों बारिश हो गई, है ना? अरे तुम जल्दी जागो और बरी पापड़ उठा के लाओ अपने, और क्या करोगे? बारिश तो मंगलकारी ही है। समझ में आया? वो कोई अनर्थकारी नहीं हो जाएगी। और एक और लिखा है कि भैया मिश्री खाने से यदि गधा मर जाए तो सज्जन थोड़ी मिश्री खाना छोड़ देंगे। यदि कोई द्रव्यानुयोग सुन के स्वच्छंदी हो गया तो इसका मतलब वो क्यों, क्योंकि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो द्रव्यानुयोग में है ना? लिखते हैं कि नहीं? ये सब संधियां होती है कि नहीं? समझ में आया? ये सब में इसलिए पता नहीं मैं क्यों इस तरफ इस ट्रैक पर चला गया। मुझे तो 12 व्रतों की थोड़ी सी सामान्य चर्चा कुछ सेकंड्स में बताना थी। अब वो तो ये होता ही है ना, एक बार पैर फिसल जाता है तो वो अपने रास्ते पर चला जाता है। समझना आप? इसलिए मैं तो यहाँ से क्या 5 दिन में क्या रत्नकर्ण श्रावकाचार बता पाएंगे। कल एक कुछ लोगों ने कहा कि कुछ हमारी नियमावली तय कर देना चाहिए, एक कुछ वर्कशॉप लगा दी जाए। तो वो सारी वर्कशॉप इसमें पंडित सदासुखदास जी ने लगाई है। 10 पेजों में तो क्या खाओ क्या नहीं खाओ, कैसे बनाओ कैसे करो, ये लिखा है 10-11 पेज में। और 10 पेज का मतलब समझते हो क्या होता है? 10 पेज का मतलब होता है पंचास्ती का है, 10 पेज का मतलब होता है नियम सार, 10 पेज का मतलब होता है तत्वार्थ सूत्र, अरे 10 पेज का मतलब होता है ये पूरे रत्नकर्ण श्रावकाचार के श्लोक। ऐसे 10 पेज में वर्कशॉप चली है किसकी, कैसे खाओ क्या खाओ, आप पढ़ लेना इसमें। अब अपन क्या क्या बताएंगे, फिर आप अपनी स्वयं की परिस्थितियां देखकर, अपने शरीर की स्थिति देखकर, सारी चीजें देखकर आपको स्वयं विचार कर लेना है। कुल मिलाकर होना क्या चाहिए, हमारी उपयोग की बर्बादी रुके। समझ में आया? हमारी समय की बर्बादी रुके। सारा चरणानुयोग उसके लिए है, क्योंकि जितना ज्यादा उपयोग सुदृढ़ होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, उतना ज्यादा उपयोग अपने ज्ञायक को लक्ष्य बना पाएगा। समझ में आया? तो मूल काम तो क्या है, उस ज्ञायक को लक्ष्य बनाना है, उस त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा में अपनी दृष्टि जमाना है। मूल काम तो क्या है हमारे लिए, ये है। लेकिन जो दृष्टि ऐसी भटकी हुई हो, जो ऐसी बिखरी हुई हो, वो बिखरी हुई दृष्टि अपने स्वभाव का अनुभव कैसे कर सकती है? समझ में आया?
चंचल जल में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही चंचल चित्त में हमें हमारे स्वरूप का अनुभव हो तो हो कैसे। समझ में? एक शब्द हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये रात्रि भोजन से गृद्धता बढ़ती है, ये अभक्ष भक्षण आदि से गृद्धता बढ़ती है। गृद्धता क्या है? गृद्धता मतलब चित्त की चंचलता, चित्त की मचलन, चित्त की बेचैनी। तो सोचिए अनिष्ट को भी अभक्ष में डाला है। समझ रहे हैं? अनिष्ट मतलब डायबिटीज वाले के लिए गुड़ अभक्ष है कि नहीं? अपच वाले के लिए ज्यादा तेल वेल की चीजें खाना, ये क्या है? शोध का तेल हो, शोध का गुड़ हो, शोध की खांड हो, वो भी क्या है? अभी तो शोध की है तो वो क्या? अभक्ष है। जरूरत से ज्यादा खाना, ये क्या है? अभक्ष है। क्यों? क्योंकि प्रमाद बढ़ेगा, शरीर में बेचैनी बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, प्रवचन में नींद आएगी, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, सारी चीजें होंगी क्या नहीं? तो क्या इसलिए यह सारी सीमाएं बनाई। और ये आप आयुर्वेद में चले जाइए, सारी चीजें मिलेंगी। फास्टिंग की जरूरत बताई। आजकल तो बहुत वो हो गया है, फास्ट को कितनी सारी औषधियों, वो क्या बीमारियों का उपचार के रूप में अभी हित करने किया जाने लगा। इसलिए उसको लिखा कि 6 महीने तक उपवास का फल लगता है। ये अंग्रेज लोग रोज फास्ट करते हैं समझ में आया कि नहीं है? इनका जो सुबह होता है जो ब्रेकफास्ट, मतलब उन्होंने फास्ट को ब्रेक कर दिया तो वो क्या कहलाता है? वो ब्रेकफास्ट। वो 6 बार खाते हैं, है ना? ब्रेकफास्ट, लंच, फिर ब्रंच, है ना? फिर शाम को वो होता है वो स्नैक नहीं है? आजकल हम बोलते थोड़ा स्नैक देना, वो क्या होता है? हाँ, वो सब होता है शाम को 5 बजे। फिर उसके बाद डिनर 8-1 बजे रात को, और फिर रात को 11-12 बजे फिर होता है सफर, है ना? तो वो सफर करने वाले फिर सफर ही करते रहते हैं, है ना? और वो जो 6-7 घंटे का गैप पड़ा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? हम तो फास्ट कर लिया भैया 7 घंटे का, तो अब क्या करें? उस फास्ट को तोड़ दो। तो वो क्या कहलाता है? ब्रेकफास्ट। समझ में आया? आजकल अपने यहाँ भी 6 नहीं, आजकल लोग भी 16-16 बार खाने लगे। हम एक चीज समझिए, बहुत सारी चीजें मेंटल हैं, समझ रहे हैं, जो रियल में जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि जब तक सुबह कुछ पुड़िया तंबाकू जर्दा ना हो तब तक तो प्रेशर नहीं बनता। अब ये चीजें लोगों को क्या हो गई? बहुत मेंटल हो गई है। जब तक सुबह चाय ना हो, कॉफी ना हो, तब तक इसमें मन नहीं लगता। ये चीजें क्या हो गई? मेंटल हो गई हैं। एक काम करो आप कि जो लोग मान के चलो जर्दा तंबाकू, एक काम करो 6 दिन के लिए छोड़ो, यदि मर जाओ तो खाने लगना अरे मतलब कहने का ये, नहीं मरोगे भाई, नहीं मरोगे। आपको 6-7 दिन में पता चल जाएगा। आप एक काम करो, हमने ये मोबाइल फोन रखा है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, और चलता था काम। आप एक काम करो, 2 दिन के लिए छोड़ के देखो काम चलता है कि नहीं। आपको लोग पता नहीं कितने फोन आएंगे, कितने मैसेज आए होंगे, कितना काम का क्या क्या छूट गया होगा। जब आप देखोगे, यकीन मानिए आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि 2 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मोबाइल ना रखने से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब ये क्या है? हम एसोसिएट हो गए कि वो बहुत जरूरी हो गया है। और आप भरोसा मानिए, आप मोबाइल अपने काम के लिए नहीं रखते हो, दूसरे के काम के लिए रखते हो, दूसरे की जरूरत के लिए रखते हो। आपकी कोई नीड नहीं है, दूसरों की नीड है कि आप मोबाइल रखो। अभी मेरा तो कई बार मन होता है कि ये छोड़ दूं, लेकिन क्या है कि नहीं, वो घर में पत्नी जी बैठी है ना समझ में आया ना? अभी उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी कमजोरी मोबाइल नहीं है, वो पत्नी के प्रति चिंता, वो राग, वो कमजोरी है। और उसने क्या कर दिया? इसको हमारे पास संग बैठा दिया। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे चीजों को छोड़ने का वो बनाना चाहिए। जब कुछ काल के लिए चीजें छोड़ी जाती हैं वो नियम कहलाता है, और जो जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दिया जाता है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं आई हैं। इसमें हमने पढ़ा अभी कि आप पहले से थोड़े समय के लिए छोड़ो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो हम फालतू में ही हम समझ रहे थे। ऐसे ही लोगों को लगता है रात को नहीं खाएंगे तो फिर हमारा सुबह तक कैसा गुजारा चलेगा। तो एक काम करो, 1 दिन के लिए छोड़ो, 7 दिन के लिए छोड़ो, अष्टमी चतुर्दशी के लिए छोड़ो, 10 लक्षण अष्टानिका में छोड़ो, 6 महीने के लिए छोड़ो। आपको ना कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, इवन उससे बेहतर चल रहा है। फिर क्या करोगे? फिर 2 साल के लिए छोड़ दो, 5 साल के लिए छोड़ दो। कम से कम उस नियम के बीच में यदि आपकी मृत्यु हो तो सुगति होगी। सुगति मतलब
क्यों? क्योंकि ये लिखा है शास्त्रों में, यदि आपके देवगति का बंद हुआ है तो आपके नियम से आपके क्या होता है कि व्रतादि धारण करने के परिणाम आते हैं। लेकिन जिसको यदि नरक गति बन गई हो, त्रियंच बन गई हो, तो फिर उसके व्रत कर धारण करने के भाव नहीं आते, नहीं आते। ये नियम है। अच्छा, एक और चीज पूछूं, चक्रवर्ती नियम से कहां जाता है? चक्रवर्ती पुण्य के उदय से बनते हैं कि पाप के उदय से? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पुण्य का उदय कितना फलदायी और कितना नहीं है। चक्रवर्ती नियम से कहां जाता है? लोग कह रहे हैं कि नरक भी जाता है, स्वर्ग भी जाता है और मोक्ष भी जाता है। हाँ, तीनों जगह जा सकते हैं ना, मतलब ओवरऑल सबकी बात बताई। अभी सुन लो नई बात, चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है, जो मोक्ष या स्वर्ग जाता है वो चक्रवर्ती नहीं रहता है, क्योंकि वो 6 खंड की चक्रवर्ती को छोड़ देता है। चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद पर ही मर जाए तो कहां जाएगा? तो ये पुण्य आपको कहां ले जाने वाला है? मतलब त्याग के भाव ना बने और भोग में ही जीवन चला जाए तो कहां जाता है? ये सब पढ़ो, ये जानोगे तो पता चलेगा। आधा अधूरा जैन धर्म नहीं होता है भाई साहब, ये सब चीजें समझना पड़ेगा। समझो चीजों को, भाव नियम आदि के भाव, व्रतादि के भाव, छोटा ही सही लेकिन लेना सीखो। ये सब दिया ना, दिग्व्रत देश व्रत की चर्चा आई ना। दिग्व्रत किसे कहते हैं? कि हमने दिशाओं को नक्की कर लिया। हिंदुस्तान की सीमा कितनी है? पूरब से पश्चिम में तकरीबन 3500 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में लगभग 6,7500 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप ये नियम ले सकते हो कि नहीं कि 10,000 किलोमीटर के अराउंड नहीं जाऊंगा, इसमें पूरा हिंदुस्तान आ जाता है। चलो ठीक है, अमेरिका कितनी दूर है यहां से? है 6,500 बोल रहे हैं। चलो मैं 60,000 मान लेता हूं। 1,00,000 किलोमीटर की सीमा का मान सकते हो नियम? लो 1,00,000 किलोमीटर का लीजिए। ऊपर जाने का नियम लो ना। हवाई जहाज कितने किलोमीटर पे उड़ते हैं? एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक होता है। एटमॉस्फेयर के ऊपर जो होता है वो वहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी भूमंडलीय गतिविधि नहीं होती है ना। वहां पर तूफान नहीं है, आंधी नहीं है, वो सब 8 किलोमीटर के नीचे है, बादल नहीं है। तो 8 से 12-13 किलोमीटर के सरफेस में क्या हवाई जहाज उड़ते हैं। नियम लो 20 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाएंगे। लो नियम, क्या दिक्कत है? अरे किसी दिन मान के चलो रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में जाना पड़ा तो है? ये क्या, ये वासना समझो अपने जीवन की, ये कहां कहां की पड़ी हुई। लोग नहीं ले पा रहे हैं नियम। जीवन भर हो सकता है साइकिल पे गुजार दे आदमी, लेकिन 5 कार का नियम नहीं लेगा। 5 कार का नियम लो, 10 कार का नियम लो, 100 करोड़ से ज्यादा कैश नहीं रखेंगे, बैंक बैलेंस में पड़ा रहने दो। नियम लो 100 करोड़ से ज्यादा कैश नहीं रखेंगे। कैश का ले लो, 100 करोड़ से ज्यादा कैश का नहीं बनेगा आदमी को नियम लेते भाई 100 करोड़ के कैश का। कौन मालूम फिर कहीं के दिन नोटबंदी हो गई और 2 नंबर में हमारे पास कैसी कैश आ गया तो क्या करेंगे? क्या हो गया? पूरे विश्व को भोगने का परिणाम है। भोग नहीं पा रहा चिंदी, समझ में आया? चिंदी नहीं भोग पा रहा है, परिणाम कितना पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? व्रतादि का भाव, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इस पंक्ति का भाव समझ में आता है कि नहीं? ये दिग्व्रत क्या करते हैं? आपने दिशाओं का नियम लिया, उसके बाहर आप महाव्रती हो गए, उसके बाहर अहिंसा के पूर्ण त्यागी, और उस सीमा के अंदर आधे त्यागी, उस सीमा के अंदर अणुव्रती और सीमा के बाहर महाव्रत। ये सब आप पढ़ के आए हो 73वें नंबर का श्लोक, समझ में आया? सामायिक की चर्चा में आया, सामायिक में कह दिया कि वो जैसे वस्त्र सहित किसी मुनिराज पर उपसर्ग कर दिया गया हो। कोई बेचारा दयालु आदमी आया, देखा ये कौन नंग धड़ंग व्यक्ति ठंड में बैठे हुए हैं, तो उसने अपनी साल उतारी और मुनिराज को डाल दी। तो उसे बोलते हैं मुनिराज के ऊपर चेलोपसृष्ट एव, ये पंक्ति डाली है। चेल यानी होता है वस्त्र, उपसृष्ट यानी उपसर्ग, एव जैसे किसी मुनिराज पर वस्त्र का उपसर्ग कर दिया गया हो, वैसे ही गृहस्थ भी मुनि हो गया है कि वस्त्र का उपसर्ग है उसके ऊपर। कितनी बड़ी बात कह दी। मूलाचार में भी है ये 535 नंबर की गाथा है। 535 नंबर में कहते हैं
कि जिस सामायिक के करने से गृहस्थ भी मुनि हो जाता है, ऐसा सामायिक मुनि राजों को बहुत करना चाहिए। एदेण कारणेन दु बहुसो सामायियम कुज्जा, ये दूसरी लाइन है। इस कारण से, किस कारण से? कि जिस सामायिक से गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। ये है कि नहीं चीजें, ये सारी चीजें। सामायिक मतलब नितांत गोपनीय क्षण। जयसेनाचार्य की टीका है, प्रवचन सार ग्रंथ के 248वें नंबर की टीका। उस टीका में आप जाएंगे तो क्या लिखते हैं, उसमें प्रश्न किया गया, शुभोपयोगी मुनि और शुद्धोपयोगी मुनियों की चर्चा चल रही है। तो प्रश्न किया कि किसी काल में शुद्धोपयोगी मुनि शुभोपयोगी दिखते हैं, किसी काल में शुभोपयोगी मुनि शुद्धोपयोगी दिखते हैं। तो उसका उत्तर है, मालूम क्या लिखता है? उसके बीच में जयसेनाचार्य ने गृहस्थ को फंसाया, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी के बीच में। और उन्होंने क्या लिखा, इसमें क्या बड़ी बात है? सामायिक आदि काले ग्रस्तानाम अपि, सामायिक आदि के काल में ग्रस्तों के भी शुद्धोपयोग यानी शुद्धात्म भावना देखी जाती है। समझ में? ये डाला है वहां पे। आप सोचिए ये कितनी महिमा है सामायिक की। आजकल चला गया है सामायिक, है ना? सामायिक मतलब नितांत गोपनीय क्षण, व्यक्तिगत क्षण, दो दिखाने के लिए। और कैसी जगह पे सामायिक करो, कहाँ करो, किन चीजों से दूर रहो, सब दिया है। बाल लंबे हो कि नहीं हो, वस्त्र कैसे पहने हो, सारी चीजें हैं इसमें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब बताया है। मैं क्या क्या बता सकता हूं आपको, कितना बता सकता हूं? मैं जो सोच के आता हूं वही नहीं बोल पाता हूं, तो मैं क्या आपको बता पाऊंगा? सोचिए। ऐसे दिग्व्रत की, देशव्रत की, अनर्थ दंड व्रत की, 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत, एक एक व्रत को समझो। हिंसा ध्यान, दुष्कृति, अप ध्यान, एक एक चीज हम पढ़ भी रहे हैं। हालांकि वो सारी चीजें अभी कल उनमें चल रहा है, छंदों में सबको पढ़ के आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो क्या कहूं, पढ़ने की आदत डालो, समझो। ये आगम बहुत बड़ा सिरमौर है। हमें नहीं मालूम कि आज से 1000-2000 वर्ष बाद ये आगम भी रहेगा कि नहीं, लेकिन कम से कम हम ऐसे काल में हैं कि जहां पर हमको ये मिल गया है। धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने हमारे लिए ये आगमों की रचना की, और साथ ही धन्य है वे सभी श्रावक जिन्होंने इनका संरक्षण करके 2000 साल तक हमारे पास ले आए। हमारे वे पूर्वज, वे भी धन्य हैं। अब ये हमें मिल गए हैं। देखिए टोडरमल जी साहब ने मालूम क्या लिखा है, आगम का नाश 2 तरह से होता है। एक तो उसको जला दिया जाए, है ना, उसको खंड खंड कर दिया जाए, फाड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। एक तो इस तरह से नाश होता है। दूसरा, आगम के अभ्यास ना करने से भी आगम का नाश होता है। समझ में आया? तो हम पहले वाले नाश करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम दूसरे वाले नाश करने वाले तो ना बन जाएं। लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं हुआ, बड़े दुख की बात है। 6 महीने तक जैन शास्त्रों की होली जलाई गई, कितने दुख की बात है। अरे जितना है उतना पढ़ लिया क्या? जो नहीं है उसकी चिंता कर रहे हो। तो जो है, यदि मान के चलो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा लिख दिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अभी जितना लिखा है हमने उतना नहीं पढ़ा, पूरा लिखते तो पूरा नहीं पढ़ते। और क्या होता? समझ में आया? इससे बड़ा और क्या होता? गंधस्थी महावास यदि उपलब्ध होता तो क्या होता? क्या होता? गंधस्थी महावास तत्वार्थ सूत्र की 84,000 श्लोक प्रमाण टीका आज होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। जैसे हमने सरवार सिद्धि नहीं पढ़ी, राजवार्तिक नहीं पढ़ा, श्लोक वार्तिक नहीं पढ़ा, ऐसे वो भी नहीं पढ़ते। और क्या होता? जो उपलब्ध है उससे हम कितने जुड़े हैं। आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ की रचना की। यदि वो सारे 84 पाहुड़ होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। आज जो 14-15 पाहुड़ हैं, हमने वो नहीं पढ़े तो वो 84 भी नहीं पढ़ते। और क्या होता? क्या होता इसके अलावा? जो है वो पढ़ो। समंत भद्राचार्य की 5 रचनाएं हैं, 4 नहीं है। वो होती तो क्या होता? ये 5 नहीं पढ़ी तो वो 4 भी नहीं पढ़ते। और क्या होता? समझ में आया ना? इसलिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। संस्कृति की, समाज की, बच्चों की, युवाओं की चिंता करना बंद कीजिए। अपनी चिंता कर लीजिए कि यदि अभी इस भाव में यदि अभ्यास नहीं किया तो अपना क्या होगा,
कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, फिर ये भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने वर्षों बाद मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब। समंदर में तिनका डाल दिया गया, वो तिनका ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। वो तिनका तो ढूंढ लेना फिर भी बहुत आसान काम है, लेकिन यहां से यदि ये भाव चला गया, ये पर्याय चली गई, तो वापस से ऐसे सुयोगों को पा लेना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। हाँ जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। जो कार्य करना हो वो आज ही कर लो। बहुत ही प्रेरणादायक ये स्वाध्याय अपने लिए चल रहा है। ये हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य दिखना ही चाहिए। अगर बगीचे में फूल खिलता है तो उसकी सुगंध आती ही आती है। ऐसे अगर हमने रत्न कंड का यहाँ पर श्राव का चार विधान अपन ने प्रारंभ किया है, तो उसकी सौरभ